झारखंड चुनाव के संबंध में पीसी रखी गई है। एमसीसी हमारे पूरे जिले में लागू हो गया है। डेट ऑफ इशू ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन जो है वो 18 अक्टूबर 2024 फ्राइडे। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस 25 अक्टूबर 2024। डेट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस 28 अक्टूबर 2024 और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर ये 30 अक्टूबर 2024 है। डेट ऑफ पोल 13/11/2024, डेट ऑफ काउंटिंग 23/11/2024 है। साथ ही डेट बिफोर इलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड 25/11/2024 है। हमारे पूरे क्षेत्र में कुल मिला के 1913 बूथ है इस बार, जिसमें से 711 बूथ अर्बन क्षेत्रों में है और रूरल क्षेत्रों में 1202 बूथ है। मतदाताओं की कुल संख्या में मेल हमारे कुल मिला के 9,33,684 है और फीमेल हमारे 9,49,742 है। थर्ड जेंडर 163 है हमारे। 85 प्लस वोटर्स में भी हमारे यहाँ पर कुल मिला के संख्या जो है वो 3,461 है जो कि फीमेल है और 3,281 है जो कि मेल। दिव्यांग मतदाताओं में भी हमारे पास कुल संख्या 15,945 है। लगभग 15 कोषांग हमारे जिले में ऑलरेडी गठित किए जा चुके हैं जो अपना कार्य स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। एमसीसी कोषांग जो है हमारा आज से लागू हो जाएगा। सभी क्षेत्रों में जितने भी पोस्टर बैनर इत्यादि सरकारी योजनाओं के हैं और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के हैं जो भी इलेक्शन के एमसीसी गाइडलाइन में हमारे नहीं आते हैं उनको हटाया जाए, जो आते हैं उनको हटाया जाएगा। और साथ ही साथ सभी अर्बन लोकल बॉडीज और सभी वीडियोज अपने क्षेत्र में इंश्योर करेंगे, एसडीओज मॉनिटर करेंगे और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर सुपरवाइज करेंगे। एमसीएमसी कमेटी हमारे यहाँ गठित हो चुकी है जिसके अध्यक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी रहते हैं। सभी 6 विधानसभाओं के निर्वाची पदाधिकारी सदस्य रहते हैं और डीआईओ हमारे उसके सदस्य रहते हैं। साथ ही साथ हमारे आकाशवाणी के ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव श्री राजीव रंजन तिवारी, श्री बी श्रीनिवास जर्नलिस्ट और डीपीआरओ हमारे यहाँ पर सदस्य सचिव रहते हैं। इसके साथ साथ पूरे क्षेत्र में विधि व्यवस्था हेतु 18 फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स बनाई जा चुकी हैं। स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स 21, वीडियो व्यूइंग टीम्स 6, वीडियो सर्वेलेंस टीम्स 14, अकाउंटिंग टीम 6, सेक्टर ऑफिसर कुल मिला के 233 और एमसीसी टीम्स हमारे यहाँ टोटल 14 लगाई जा चुकी है। इसमें भी हमारे यहाँ भारी संख्या में पर्सनल लगे हुए हैं और रिक्वायरमेंट ऑफ पोलिंग पर्सनल लगभग हमारे पास 9,182 है, जिसका विवरण अभी हमारे कार्मिक कोषांग द्वारा किया जा रहा है। सभी का डेटा लिया जा रहा है, उसकी एंट्री करते हुए हम लोग सभी को अपॉइंटमेंट लेटर्स भी रिलीज करेंगे। इसके अलावा कोई भी आपको और अधिक जानकारी चाहिए हो तो आप लोग संपर्क। कॉपी बिल्कुल मिलेगा, अभी करवा देते हैं। नहीं, इसका कॉपी सभी को अवेलेबल करवा देते हैं। एक ही चरण में चुनाव है और 13 तारीख को उसका पोल है तो हम लोग उसी अनुसार कार्य करेंगे। जी 13 नवंबर। इन सभी चीजों को हम लोग एमसीसी गाइडलाइन के तहत ही देखेंगे और जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हमारे को डायरेक्शन रहेगा, सीओ सर का डायरेक्शन रहेगा, उसी के तहत हम उस पर कार्य करेंगे। कोई भी राजनीतिक रूप से कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है एमसीसी के समय। सामाजिक संगठन कर सकते हैं उसको हम लोग एमसीसी की गाइडलाइन के तहत देखते हुए उसके बारे में फर्दर बताएंगे। जिस योजना का शिलान्यास हो गया है, अगर कार्य चालू नहीं हुआ है तो उसका कार्य अब चालू नहीं किया जा सकता है। जिन योजनाओं का कार्य चालू किया जा चुका है उसको कंटिन्यू रखा जा सकता है और शिलान्यास अगर किसी का नहीं हुआ है तो अब कोई शिलान्यास नहीं किया जा सकता। सभी विभागों से हम लोग इसके संबंध में भी एक जानकारी प्राप्त करेंगे। जितने भी हमारी कार्यकारी एजेंसी है वो हमें एक विवरणी देंगे किस योजना का कार्य प्रारंभ हो चुका है, किसका शिलान्यास हो चुका है परंतु कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, किसका उद्घाटन हो चुका है। वो पूरी विवरणी के अनुसार ही हम लोग फिर आगे उनके उद्घाटन हो गया, काम शुरू नहीं हुआ, शिलान्यास हो गया, काम शुरू नहीं हुआ तो अब की तारीख में काम शुरू नहीं किया जा सकता। हम लोगों के पास कुल मिला के 12 चेक पोस्ट रहते हैं जो कि हमारे अंतरराज्यीय रहते हैं। इस बार भी हमारे 12 हैं, हम लोग और भी आकलन कर रहे हैं, आवश्यकता अनुसार उनको हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। इसके अलावा हमारे अंतर जिला रहते हैं और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट भी कई हमारी चेक पोस्ट रहते हैं।
कल सभी वीडियो सीओ थाना प्रभारी और सभी हमारे आरओज एआरओज और सभी कोषांग के वरीय सहयोगी पदाधिकारियों के साथ बैठक है। उसके आकलन के पश्चात हम लोग उसका डेटा उपलब्ध करें। सर, मतदाता की संख्या तो बढ़ी है, तो क्या बूथ की संख्या और बढ़ेगी कि उसी में? बूथ हमारे फाइनल हो चुके हैं। हमारे लोकसभा में कुल 1887 बूथ थे, जो कि हमारे विधानसभा के चुनाव में बूथ जो है 1913 है। यह हमारे स्पेशल समरी डिवीजन के तहत सभी नए वोटर्स को ऐड किया गया, जिनको भी अपना बूथ चेंज करवाना था वो चेंज करवाया गया और साथ ही साथ जिनका भी डिलीशन होना था वो डिलीशन करवाया गया। उसके पश्चात हमारा रोल का पब्लिकेशन हुआ। अब जो भी हमारा वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप में या फिर वो अगर हमारा वोटर टर्नआउट ऐप में अगर अपना स्थान देखेंगे वोटर आईडी डालकर, तो जो भी स्थान उनका प्राप्त होगा उस पर उनको वोट किया जाना। साथ ही साथ इस संबंध में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अब डिलीशन और करेक्शन की कोई भी नई प्रक्रिया आज एमसीसी लागू होने के बाद नहीं होगी, परंतु वोटर का एडिशन जारी होगा। परंतु वो वोट दे पाएंगे या नहीं, वो ऐसा कोई कार्य नहीं है कि वोट दे पाएंगे, क्योंकि उनका वोटर लिस्ट जो है वो हमारी फाइनल हो चुकी है। तो अभी भी जो भी लोग अपना वोटर आईडी कार्ड अपने पास रखे हुए हैं या नाम ऐड कराए थे या करेक्शन कराए थे, वो वोटर टर्नआउट ऐप ये वोटर हेल्पलाइन ऐप के तहत देख सकते हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, उसके बिहाफ पे वो वोट करने जा सकते हैं। के द्वारा आप लोग को ब्रीफ किया गया कि किस तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो रही है और किस तारीख को चुनाव होना है। उसको ध्यान में रखते हुए आज चुनाव आयोग के द्वारा तिथियों की घोषणा के पश्चात से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इसके अनुसार कुल मिलाकर के 12 अंतर्राज्यीय चेक नाके फंक्शनल किए जा रहे हैं और इसके अलावा 18 एफएसटीज भी फंक्शनल होने जा रही हैं, जो कंटिन्यूअस इस चीज़ को चेक करने का कार्य करेंगे कि अवैध रूप से कैश का, अवैध रूप से फ्रीबीज का और किसी भी प्रकार से लीकर या ड्रग्स या किसी भी इस तरीके की चीज़ का जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा सके। आज इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ भी इस संदर्भ में बैठक हुई है और पिछले चुनाव के दौरान भी बड़ी मात्रा में जो है सीजर्स हुए थे। इस बार भी लगातार प्रशासन और पुलिस का ये प्रयास रहेगा कि जॉइंट टीम्स बना करके, कंपोजिट टीम्स बना करके कंटिन्यूअस इस प्रकार के सीजर्स के विरुद्ध एक तरीके से अभियान, इन सीजर्स को लेकर के अभियान चलाया जाए। इसके अलावा जैसा बताया गया कि कुल मिलाकर के 1913 बूथ और 1145 लोकेशंस हैं। उन जितने भी बूथ्स हैं उन सभी का सिक्योरिटी के लिहाज से कैटेगराइजेशन किया गया है, क्रिटिकलिटी के हिसाब से जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है और उनके हिसाब से श्रेणीकरण करते हुए जो बल हैं जो उपलब्ध कराए जा रहे हैं उन बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि खास तौर पर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो पहले नक्सल प्रभावित रहे हैं वहाँ पर लगातार चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभियान चलाया जा रहा है, जो आगे भी कंटिन्यूअसली जारी रहेगा। इसके अलावा जो भी अनुज्ञप्तिधारी जो हथियार हैं, जो आम जो लाइसेंसी हथियार हैं, उनके सत्यापन का कार्य करने हेतु भी निर्देशित किया जा रहा है, जिसमें कि 100% सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि जितने भी अनुज्ञप्तिधारी हथियार हैं सभी का 100% सत्यापन कराया जाए और फिर उसके जमा कराने की प्रक्रिया भी आरंभ की जाए। देखिए, लगातार तड़ीपार को लेकर के हो या निरुद्धादेश को लेकर के हो, सीसीए के अंतर्गत कंटिन्यूअस हम लोगों ने कार्रवाई किया है और इस प्रकार की सूची बनाने का सभी थानों को निर्देशित भी किया गया है कि खास तौर पर लीकर के केसेस में, एनडीपीएस के केसेस में, आर्म्स एक्ट के केसेस में जो भी और इलेक्टोरल ऑफेंसेस जो चुनाव से संबंधी आपराधिक मामलों में जो संलिप्त रहे हैं, जो आरोप पत्रित रहे हैं, ऐसे 5 साल के अंतर्गत जो भी अपराधी जो है चार्जशीटेड हुए हैं उन सभी की सूची बना करके उन सब के विरुद्ध कंटिन्यूअस अभियान चला करके निरोधात्मक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in